ये अगस्त सितंबर 2017 की बात है। साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी अपने ओहदे से रिटायर हो रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुफिया राब्ते कर रहे थे आपस में कि नया चेयरमैन नैब किसको तैनात किया जाए। उन्हीं रातों में से एक रात काले रंग के शीशों वाली गाड़ी पर जो साबिक वज़ीर कानून है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक अपने साथ लापता अफराद कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लेके जा रहे थे इस्लामाबाद में एक ख़ास घर में। यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि आसफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, उनको पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बताया था कि जावेद इकबाल राब्ते कर रहे हैं चेयरमैन नैब बनने के सिलसिले में। आसफ जरदारी जावेद इकबाल को जानते थे क्योंकि जावेद इकबाल ना सिर्फ ये कि लापता अफराद कमीशन के सरबराह थे, बल्कि जब पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत था तो उस वक्त एबटाबाद कमीशन जो बना था तो ये ख़ास जाविये से जावेद इकबाल को इस कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया था। तो ताकत के जो खुसूसी मराकज़ हैं उनका खुसूसी हाथ रहा जावेद इकबाल पर। अब आसफ जरदारी इस बात को समझ गए थे, इसीलिए वो राज़ी हो गए और फारूक एच नाइक जावेद इकबाल को लेकर उनके पास पहुंच गए और उनसे मुलाकात शुरू हो गई। अब इसमें थोड़ा सा जावेद इकबाल का बैकग्राउंड भी सुन लें और आसफ जरदारी का इसमें रोल क्या था वो भी सुन लीजिए। मामला ये था कि उन दिनों नवाज शरीफ इक़्तिदार से निकल चुके थे, एहतसाब अदालत में पेशियाँ भुगत रहे थे और नवाज शरीफ को आसफ जरदारी पे बड़ा प्यार आ रहा था क्योंकि नवाज शरीफ समझते थे और पशेमान होते थे कि जब वो इक़्तिदार में थे तो आसफ जरदारी ने एक मुतनाज़ा तकरीर की थी और मुतनाज़ा तकरीर के बाद नवाज शरीफ ने उनके साथ तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी थी। मुझे खुद अच्छी तरीके से याद है कि मैंने खुद नवाज शरीफ साहब से पूछा था कि क्या वो गलती थी आपकी, वो जो मुलाकात तयशुदा थी आपने मनसूख कर दी, तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि वाकई वो मेरी गलती थी। अब मामला ये था कि नवाज शरीफ चाहते थे कि आसफ जरदारी की कुर्बत में आए और इन्होंने खुफिया तौर पर पैगाम भेज दिया था कि चेयरमैन नैब की जो तैनाती वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि आसफ अली जरदारी करेंगे। अब इस सारे बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। मलिक रियाज से भी जस्टिस जावेद इकबाल राब्ते में थे। आसफ जरदारी से मुलाकात जब उनकी यहाँ पर हुई और उन्हें कुछ यकीन दहानियाँ कराईं तो फिर मलिक रियाज से भी एक मुलाकात उनकी हुई। मेरी इतलात के मुताबिक बहरिया टाउन में ये मुलाकात हुई थी और जिस रोज़ ये मुलाकात हुई थी बहरिया टाउन के तमाम कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। खैर ये एक अलग मामला है। मलिक रियाज से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ को पैगाम दिया गया। शहबाज शरीफ का खुसूसी नुमाइंदा रावलपिंडी में मौजूद था। शहबाज शरीफ ने ओके कर दिया और कुछ दिनों के बाद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये चेयरमैन नैब लगे। अब जस्टिस जावेद इकबाल का ज़रा पस मंज़र भी सुन लीजिए, ये बड़े दिलचस्प पस मंज़र के हामिल हैं। कोयटा में तैनात रहे और सुप्रीम कोर्ट में आ गए। 2007 तक ये बिल्कुल गैर मारूफ जज थे। 9 मार्च 2007 को जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उस वक्त के फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने निकाला बैसियत चीफ जस्टिस, अपने ओहदे से सबकदोश किया, तो उससे पहले उन्होंने जिम्मेदारी आयद की थी उस वक्त ISI को जो कि जनरल कियानी चला रहे थे। ISI ने होमवर्क किया था रेफरेंस तैयार करने में भी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को निकालने के बाद नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी, और छू मंतर के ज़रिए उन्होंने इसी जावेद इकबाल को राज़ी किया था कि ये हलफ ले लेंगे और उन्होंने 9 मार्च 2007 को हलफ ले लिया। लेकिन आपको पता है कि बाद में एक तहरीक चली और फुल बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है उसने बहाल कर दिया तमाम जजेस को, वो बहाल हो गए और ये बैक बर्नर में चले गए। फिर जब मुशर्रफ साहब ने एक बार फिर तमाम जजेस को फारिग किया तो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ये उस वक्त तो फारिग हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पाकिस्तान जो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उसके चेयरमैन लग गए। दरअसल सारे लोग हैरान थे कि ये ऐसी क्या वजह है कि मुशर्रफ साहब तो जजेस के खिलाफ हैं लेकिन इस जज को वो बार बार नौकरियां दे रहे हैं। असल बात ये थी कि जो जावेद इकबाल हैं ये ख़ास जगहों पर राब्ते में थे, जो ताकत के असल मराकज़ हैं उनसे राब्ते में थे, जो ये मुल्क चला रहे हैं, पीछे बैठ के चला रहे हैं। तो जावेद इकबाल हमेशा नौकरियों में रहे हैं। इन्होंने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में जिस तरह की थी वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। लापता अफराद कमीशन के ये सरबराह बने, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आ सकी। मुलजमान जो असल मसला है वो आज तक हल नहीं हो सका। ये अलबत्ता मुका ज़रूर करवाते हैं जिनके लोग लापता हो जाएं, और अभी ये चेयरमैन नैब है। ये सारी बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले दिनों हुकूमत के कुछ वज़रा ने, फवाद चौधरी भी उनमें है, उन्होंने चेयरमैन नैब का नाम लिए बगैर कुछ तनकीद की थी नैब पर
कि नैब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही आसिफ जरदारी को, और ये इसमें लैतुलाल का मुजाहरा क्यों किया है। तो इसके ऊपर नैब के चेयरमैन ने इनके खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया हुकूमत के खिलाफ और ख़ुद फवाद चौधरी के खिलाफ, और उसमें कहा कि हम देखेंगे कि जो फवाद चौधरी का जो बयान है, ये जो पहले से जारी तहकीकात है उनके ऊपर असरअंदाज तो नहीं हो रहा, और फिर हम किसी हुकूमती मशीर या वज़ीर के कहने पर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक और बयान भी आया, वो बयान ये था कि चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो जाली अकाउंट्स केस की जो तहकीकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को सौंपी हैं, उन्होंने कहा कि वो बराह रास्त निगरानी करेंगे इसकी। तो कानून जो नैब का है वो चेयरमैन नैब को किसी इन्वेस्टिगेशन में बराह रास्त निगरानी का इख्तियार नहीं देता, ये कानून है नैब का। देखिए, चेयरमैन नैब को आप जो मर्जी कहिए, चेयरमैन नैब ने नवाज शरीफ के बारे में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बयान दिया था, वो भी आपको पता है वक्त ने गलत साबित किया। फिर चेयरमैन नैब ने खुद नैब के अंदर गैर इंसानी पॉलिसियाँ अपना रखी हैं कि नैब के अफसर्स जो हैं वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते, और भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं ये। लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, उनके बारे में इंक्वायरी होती है या उनके बारे में कंप्लेंट मिलती है तो स्टेटमेंट आ जाता रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ हों यानी कि मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों हों, ये चेयरमैन नैब के ऊपर एतराज़ नहीं करते, क्योंकि इनका नाम किस तरीके से फाइनल किया ये मैंने आपको बता दिया। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खड़े होकर तनकीद करते हैं नैब के छोटे अफसरों का नाम लेकर, लेकिन कभी भी वो चेयरमैन नैब का नाम नहीं लेते। आसिफ जरदारी ने 2 दफ़ा दबे अल्फाज में तनकीद की है। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए, और एक दफ़ा उन्होंने ये भी कहा कि क्या जरूरत है चेयरमैन नैब की कि वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। दरअसल उस सारे का पस मंज़र ये था। अब चेयरमैन नैब ने एक और स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा, जिस तरह कि मैंने आपको अर्ज़ किया, कि मैं निगरानी करूँगा इस सारे तहकीकाती अमल की जो कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ शुरू किया गया है जाली अकाउंट्स केस में। देखिए, ये सारी कहानी आपके सामने आ गई है, खेल चल रहा है, जो असल किरदार हैं वो सामने नहीं है, मोहरे उनके सामने हैं जिनको मैं और आप देखते हैं। ये सारी कहानी जानकर मुझे हिंदुस्तानी फिल्म कंपनी का बड़ा मशहूर डायलॉग है वो बड़ा याद आता है, और वो डायलॉग ये है, गंदा है पर धंधा है ये।